नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल क्लासिक में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 के मैथ के पीवाईक्यू 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हमने ऑलरेडी करा दी है। आज सेकंड शिफ्ट का देखने वाले हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 1116 है और उसका उत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है? दोनों संख्या के गुणनफल के। एलसीएम दिया गया है 1116 इंटू 186 बराबर 372 इंटू बी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 186 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 558 हो जाएगा। 186 कट के कितना हो जाएगा? क्या बचा? 558। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जसप्रीत ने 28,450 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज दर पर जमा की। 2 वर्ष के बाद जसप्रीत को कुल निःसर्जन ज्ञात की। निःसर्जन क्या होता है? मूलधन 450 फर्स्ट वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 6/5। सेकंड वर्ष के बाद 6/5। 20% अगर ब्याज दर पर है तो 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 25, 3 बच गया तो 5 का 30, 45 मल्टीप्लाई करेंगे 569 इंटू 36 गुना 72, 72। लास्ट डिजिट आई 8, लेकिन दो ऑप्शन में सी और ए दोनों में 8 डिजिट यूनिट है, तो इसका 2 डिजिट निकालने के लिए 2 डिजिट को गुणा करेंगे 69 इंटू 72। 69 इंटू 71 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को ऑप्शन में गुणा करेंगे तो अगर ए माइनस ए प्लस तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर 70 को ए मान ले तो 70 माइनस 1 70 प्लस 1 ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर यानी 4900 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साथ में इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 69। ये टोटल हो जाएगा 4968। लास्ट 2 डिजिट 68 किसमें होता है? ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्यूब रूट 2744 बटा 1/4 256 इंटू 2/42 इंटू 72। ये कितने का मान होता है? 14 का। ये 4 का। 14 को 3 बार कटेगा तो 42 3 बार जाता है 12, 4 3 12, 12 6 72 और 6 2 12, तो क्या जाएगा? 12 की ऑप्शन में ऑप्शन डी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सुदोष चूल्हा का उपयोग करके 90% लाभ अर्जित करता है। 1 किलो के स्थान पर वास्तविक वजन का उपयोग करता है, ये ज्ञात करना। तो मान लेते हैं 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये। तो 100 ग्राम यानी 100 ग्राम 1 किलो की वैल्यू कितनी हुई? 1000 रुपये। ये 60% हानि मतलब 4 में बेचने का दावा करता है और इसमें भी वो
190 का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि अगर ये एसपी है तो सीपी क्या होना चाहिए, जो सीपी की यानी कि एक्स मान लेते हैं कि एक्स है सीपी, उसका 190 मतलब 190% एसपी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू, अगर एक्स 190% किसके बराबर है 400, ये सेलिंग 400 में बेचने पर उसको 190 का लाभ होता है। यानी कि एक्स अगर सीपी है उसको 190 में प्रॉफिट में बेचेंगे तो 400 प्राप्त होगा। तो अपने को क्या पूछ रहा है, 1 kg के स्थान पर, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स को कितने में, यानी कि एक ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है, तो एक्स ग्राम बेचने पर की वैल्यू कितनी होगी, 190 इंटू 400 बटा 100, ये हो जाएगा 0 से 0, 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 4000 बटा 19, तो 19×38 तो बचेगा 2, तो 20, 19 तो बच गया 10 में 19 को 0, तो लगभग आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है, एक तरीके रेखा पी क्यू ए बी को एम पर सी डी को एन पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण पी एम बी 5x, कोण बी एम एन 3x + 2y और कोण डी एन क्यू x + 3y है, तो कोण बी एम एन का मान ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर है, त्रियक रेखा पी क्यू है, अगर पी एम ए बी पर एम पर मिलती है और सी डी पर एम पर, तो कोण दे रखा है पी एम बी, यानी कि पी एम बी 5x और बी एम एन ये दे रखा 3x + 2y, और कोण डी एन क्यू x + 3y, तो हमें पता है कि ये कोण टोटल कितना होता है 180 का, और 5x + 3x + 2y जोड़ेंगे, 5x + 3x + 2y ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के, तो ये x की वैल्यू 8x + 2y के बराबर 180 के। तो इसे डिवाइड करेंगे 4x + y बराबर कितना है 90, 4x + y बराबर 90 है, और दूसरी समीकरण ये है, ये कोण और कोण ये दोनों समान होते हैं, मतलब ये दोनों समान होंगे, क्या क्या समान होगा 3x + 2y बराबर x + 3y, 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा, 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x पुट करेंगे तो 4x + 2x 90, 6x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू 15, x की वैल्यू 15 तो y की वैल्यू 2x के बराबर है तो 30। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा, बी एम एन इसका मतलब ये है 3x + 2y, 3x + 2y इसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू क्या है 15 और y की वैल्यू 30, तो 15 तो 45, 30 दूनी 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 105। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी दो वस्तुओं x और y को प्रत्येक को 800 रुपए की दर से खरीदता है और दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह x को 45% और 73% की 2 कर्मी चिट्ठी देकर बेचता है और लाभ के रूप में 523 रुपए अर्जित करता है। यदि y को 89% की एकल छूट पर बेचता है तो y का लाभ परसेंट क्या है, तो हमको दे रखा है क्या x,
और वाई ये सीपी है, इसको कितना है 800 रुपये, दोनों को समान है। इसको एक्स यानी कि एमपी मार्केट प्राइस क्या है इसकी, एमआरपी मार्केट प्राइस एक्स, दोनों को एक्स मतलब दोनों समान है, को एक्स से डिनोट कर रखा है। अगर एक्स यानी कि कैपिटल एक्स यानी मार्केट प्राइस के ऊपर अगर 45% यानी 55/100 45% का डिस्काउंट, 73% का 27/100 इसका डिस्काउंट देंगे तो ये क्या आ जाएगी एक्स की एक्सपी, और एक्सपी की कितनी होती है प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी कितना है इसमें 800, सीपी 800 दे रखा, प्रॉफिट कितना है 523, ये होगी एसपी, ये एसपी की वैल्यू कितनी होगी 1323 रुपये, ये एसपी की वैल्यू है एक्स की। तो एक्स की एसपी की वैल्यू 1323 है, तो मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस कितनी जाएगी, इन दोनों को आपस में करेंगे 1323 गुणा 100 इंटू 100 बटा 55 इंटू 27, ये क्या आ गई एक्स की वाई की मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस। अगर एक्स की वाई की दोनों की सेम है, अगर वाई को मतलब एमआरपी को 89 डिस्काउंट देंगे, 89 का डिस्काउंट देंगे तो 11/100, ये क्या आ जाएगी वाई की एसपी आ जाएगी 11/100। तो अपने को लाभ निकालना, तो लाभ क्या होता है सीपी अनुपात एसपी, इससे कितना में ज्यादा है, जितना डिफरेंस होगा सीपी इंटू 100, ये होगा प्रॉफिट निकालने का सूत्र। इसको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 9 से काटेंगे तो 3 बार 9 से कटेगा 9 बचेगा 4, 9 चौक 36 बचेगा 6 7 एक बार 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 तो 3 49 कितना हो जाएगा 49 इंटू 11 इंटू बाकी क्या है 11 को 11 से काटेंगे तो 5 बट 20 जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचा 49 इंटू 20, 49 इंटू 20 कितना होता है 98,980, और अपने को ये तो एसपी आ गई वाई और सीपी क्या है 800, कितना ज्यादा है 180, कितने पे 800 पे इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 45 चौक 180 45 चौक और 4 2 8 2 45/2 यानी कि 22.5, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण x² माइनस 3px प्लस क्यू बराबर 0 और x² माइनस 2kx प्लस t इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है और एक पहले समीकरण के मूल बराबर है, तो t प्लस क्यू का स्क्वायर याद करना है। तो इसको कैसे करें, इनके मूल अगर बराबर है, बराबर का विभक्ति सूत्र से क्या हो जाएगा d बराबर और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b² क्या है 3p का स्क्वायर माइनस 3p का स्क्वायर प्लस माइनस 4a का मान 1 और c का मान 3, ये हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा
3p² 9p² प्लस माइनस 4q बराबर 0। तो q बराबर हो जाएगा 9p²/4। q की वैल्यू आ गई यहाँ से। दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान है तो मूल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अगर दोनों मूल समान है तो अल्फा बीटा बराबर हो गया तो डिवाइड हो जाएगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा -b/2। तो माइनस का b क्या हो जाएगा -3p का प्लस 3p हो जाएगा प्लस अल्फा बराबर प्लस 3p अपॉन a का मान 1 तो 1 और बटा 2। ये किसका माना गया x का, अगर x है तो ये x का मान समीकरण 2 के एक मूल उभयनिष्ठ है। इसका मतलब दोनों सेम है तो एक उभयनिष्ठ होगा तो इसका मतलब x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा समीकरण ये x² - 2kx + t। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो x² की जगह x की वैल्यू 3p + 2 minus 2k x की वैल्यू 3p/2 plus t = 0। 3p/2 का स्क्वायर 9p²/2 9p²/4 ये किसके बराबर हो जाएगा q के बराबर। -2 से 2 कट जाएगा, k आएगा तो 3k और p प्लस t बराबर 0। तो q प्लस t बराबर ये इधर जाएगा प्लस 3kp। क्वेश्चन में क्या पूछा है t प्लस q का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 9k²p²। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दो ट्रेन 110 km/h और 120 km/h की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या सूत्र होता है, अगर दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रही है तो उनके द्वारा सापेक्ष चाल इनटू लिया गया समय एक दूसरे को पार करने में ट्रेनों द्वारा तय की दूरी उनकी लंबाई के बराबर होती है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 110 प्लस 120। क्या होता है ट्रेन 1 की स्पीड प्लस ट्रेन 2 की स्पीड इनटू लिया गया टाइम बराबर L1 प्लस L2 दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होता है। तो स्पीड क्या है 110 120 कितनी होगी 230। ये किसमें है km/h। इसको चेंज करेंगे मीटर/सेकंड में तो 5/18 इनटू टाइम कितना है 12 सेकंड। एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 450 प्लस L2। अब निकालना इसको कैसे करेंगे 6×18 6×12 5×10 यानी कि 10 को 23 230 से गुणा करेंगे तो 2300/3 प्लस बराबर 450 L2। 2300/3 कितना होगा 7×2100 7×21 2 20 6×18 6×18 लगभग इतना -450 बराबर L2। तो लगभग कितना आ जाएगा 316 के लगभग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि A अनुपात B अनुपात समानुपात B अनुपात C A/B समानुपात है B/C और C की वैल्यू है 4A और B बराबर 6। जब AC की वैल्यू
बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का मान 36 है, 6 × 6 तो, और सी का मान 4a के बराबर है, तो सी का मान यहाँ पे रखेंगे 4a, ये हो जाएगा 4a² बराबर 36, तो 9 का रूट लेंगे 1 का, तो a बराबर ±3। ये a की वैल्यू आ गई, अपने को निकालनी c की वैल्यू। c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से रखेंगे a की वैल्यू, c बराबर 4 × 3 ±3, ये हो जाएगा ±12 c की वैल्यू। अगर अपने को क्या पूछ रहा है, धनात्मक मात्रा, तो धनात्मक क्या हो जाएगी 12 प्लस की 12, तो 12 डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 60% और 60% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 70% घट जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। इसका निकाल मान लेते हैं, ईंधन 100 रुपये का था, पहले 40% की वृद्धि हुई, कमी हुई तो 60/100, फिर 60% की कमी हुई तो 40/100, 60 की 40/100, फिर 70% की वृद्धि मतलब 170/100। ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 2 0 से 2 0, 100 से 100, 2 0 से 2 0, 3 चौका 24, 24 गुना 10 गुना 96, 8 16 48, 48 गुना 96, 96 × 17/100, लगभग कितनी हो जाएगी 100 - 4 × 17, 17 जो 68 और 1700 -68 कितना बच गए 1632, 1632/100, तो कितना है 16.32। ये इसकी लास्ट वैल्यू आई, परंतु हमें स्टार्टिंग में कितनी थी 100, तो कितनी कम होगी, घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 83.68, तो राइट आंसर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम 62 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृत संख्या का सम अगर सम है तो प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है। अगर कोई संख्या 62 है तो n+1, 62 है यहाँ पे तो 62 + 1, कितनी हो जाएगी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि 15% ऑफ 80 - 3/6 × √216 × √36 बराबर y है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 80 की 10% कितना होता है, 80 का 8 और 5% और है तो 4, तो टोटल वैल्यू 12। 80 की 15% 12 हो जाएगी, यहाँ से 3 को 3 जगह 3 को 6 कटेंगे 2 बार, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, तो 2 से काटेंगे तो 18 और यह 12, 12 - 18 = y, तो y की वैल्यू -6। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है, तो टोटल राशन यदि 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा। तो 100 पुरुषों का राशन कितने दिनों का 26, तो टोटल राशन कितना होगा 100 × 26। अगर 50 पुरुष चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 50, 100 में से 50 गए तो 50, इसका डिवाइड करेंगे तो 2 बार 26 गुना 52, 52 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 3 अघात वाले निम्नलिखित 3 समीकरणों के निकाय हल कीजिए। फर्स्ट समीकरण है x - 3z = -5, 2x - y
प्लस 2z बराबर 16। तीसरी समीकरण है 7x माइनस 3y माइनस 5z इक्वल टू 19। अगर एक तो तरीका है इसको ऑप्शन के हिसाब से x, y और z का मान तीनों समीकरण में रखने पर अगर तीनों समीकरण संतुष्ट हो जाती है, लगभग जैसे x का मान इधर, z का मान यहाँ पे रख देंगे, तो अगर इसकी वैल्यू 5 के बराबर आ जाए तो वो x और y z की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो वो वैल्यू उसी की होगी। x में और तीनों समीकरण में सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो वैल्यू ऑप्शन राइट हो जाएगा। परंतु इसके अलावा दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से निकालेंगे x बराबर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3z माइनस 5। x की वैल्यू अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो यहाँ पे समीकरण 2 में x की वैल्यू रखेंगे तो 3z माइनस 5 माइनस y प्लस 2z बराबर 16। इसमें भी वैल्यू रखेंगे 7 3z माइनस 5 माइनस 3y माइनस 5z इक्वल टू 19। सोल्व करेंगे यहाँ पे 3 दूनी, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6z और 6 2 8z, 2 दूनी 2 पंजू 10 माइनस का 10 और 10 इधर चल जाएगा माइनस का, तो प्लस का भी हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 26 10 की जगह क्या करेंगे माइनस y बराबर 26। दूसरी समीकरण इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 21z और प्लस का 21z और माइनस का 5z, तो कितना होगा 16z प्लस के, और 7 पंजे 35 माइनस के, तो इधर जाएंगे प्लस के, तो प्लस 35 कितने हो जाएंगे 54, 35 कितने 54 माइनस 3y बराबर 54। 16z अगर इसको 2 से गुणा करके, समीकरण को 2 से गुणा करके इसमें घटा दे, इसमें से घटा दे, इसमें से घटा दे, तो क्या आ जाएगा 16। पहले इसको 2 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16z माइनस 2y 26 गुना 52। दूसरी समीकरण क्या आ जाएगी 16z माइनस 3y बराबर 54। अगर इसको घटा दे प्लस 16z से 16z और प्लस का तो माइनस का y, यहाँ पे माइनस का y बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। y की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो -2, 2 प्लस 2 कर जाएगा तो -2, यहाँ पे -2 रखेंगे तो माइनस प्लस का 2, तो ये प्लस 2 इधर जाएगा तो -2, तो -2 यहाँ पे कितना बचेगा 8। z की वैल्यू कितनी जाएगी 24, तो z की वैल्यू कितनी होगी 8 या 24 3 प्लस 3। z की वैल्यू +3 है तो यहाँ से निकालेंगे 3 3 9, 3 रखेंगे तो 3 3 9 -5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर -2 और z बराबर +3। तो ये किसमें है ऑप्शन सी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोरी को इस प्रकार पकड़ता है कि वह भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है और भूमि से पतंग की ऊंचाई जाती है। तो ये लड़का खड़ा है, ये भूमि है, यहाँ से पतंग उड़ रही है और 30 डिग्री का कोण है।
पतंग यहाँ पे पहुंच गई। ये भूमि से कितनी डोरी की लंबाई 24.4 मीटर है। तो भूमि से कितनी नीचे ये ज्ञात करना है। 30 डिग्री जब भी कोण बनाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, सामने वाली तो 1 और नीचे वाली 3 और कर्ण वाली 2 के बराबर। अगर 2 की वैल्यू 24.4 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, हाफ कर देंगे 24.4/2, तो ये 12 हो जाएगी। तो 12.2 मीटर किसमें है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित डेटा सेट एक महीने में 25 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। और ये संख्याएं हैं जो डेटा में पढ़ी गई है। डेटा सेट का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर रिपीट होता है ना, उसको बहुलक बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ही करेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या है, 2, 4, 5, 7, तो ये 16 तक संख्या है। तो 16 तक संख्या को ज्ञात करने के लिए बहुत टाइम लग जाए। ऑप्शन से उठा के देखते हैं। 13 कितनी बार आ रहा है, 13 सिर्फ 3 बार आ रहा है। 13 3 बार आ रहा है। 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 11 2 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 2 बार। तो मैक्सिमम नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 4 बार। तो सीधा राइट आंसर, साथ ही बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों की स्वयं के 5 गुना हो जाएगी। क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि 100% कोई वैल्यू है, धनराशि है, 16 वर्ष के बाद ये क्या हो जाती है, 5 गुना, मतलब 5% हो जाती है। कितना का प्रॉफिट हुआ, ब्याज कितना मिला, 400%। कितने वर्षों में, 16 वर्षों में। एक वर्ष में कितना होगा, 400/16, 25% ये एक वर्ष में वृद्धि होगी। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 5:12, 14:31, 8:33 और 17:39 में सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात पूछा तो कैसे निकालेंगे, 5/12, 14/31 और 8/33, 17/39, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऊपर की संख्या बड़ी आएगी वही अनुपात बड़ा होगा। इसको इधर से गुणा करेंगे तो 155, ये इधर से गुणा होगा तो ये कितना होगा, 144 प्लस 24, 168। तो बढ़ाइए इन दोनों में करेंगे तो ये वैसे ही दिख रहा है कि ये बढ़ाएगा। तो अब इसको और कर लेते हैं। 14/31, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 31 से करेंगे, 17 × 51 510 प्लस 17 कितना हो गई, 527। 14 को 39 से करेंगे तो 40 - 1 × 14 तो 560 - 14 कितना हो गया, 560 × 14, क्या हो जाएगी, 546। कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली 14/31। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 14/31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रीमा और जूही प्रत्येक जब अकेले काम करती हैं तो एक काम को क्रमशः 12 और 26 दिनों में पूरा करती हैं। दोनों बारी से काम करती है। रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन काम शुरू करती है। दोनों काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, रीमा और जूही। रीमा कितना लेती है, 12, 36, तो एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम आ गया 36। तो ये 3, एफिशिएंसी 3, इसकी 1। तो पहले रीमा शुरू करती है, फिर उसके बाद पहले घंटा रीमा, दूसरे दिन जूही।
फिर रीमा, फिर जूही। यानी दो दिनों में कितना काम करती है रीमा और जूही मिलकर? 4। अगले 2 दिनों में कितना काम करती है? 4। तो 2 दिनों में 4 काम कर रही है, तो अपने को कितना काम कराना है? 36। तो कितना का 9 गुना, इधर भी 9 गुना 9, कितना होगा? 9 दिन 18 दिनों में कर देंगे दोनों मिलकर। तो ऑप्शन बी था राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यालय कार्यक्रम के लिए एक शंकुआकार टेंट लगाना चाहता है। टेंट की आधार त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। टेंट के संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो आवश्यक कपड़े की कुल लागत याद करनी है। तो क्या दिया है? एक टेंट है शंकुआकार, एक टेंट है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 और ऊंचाई है 24। तो इसकी त्रिज्या लंबाई कितनी हो जाएगी? 25। और अपने को कपड़ा कैसे लगाना है? जैसे छतरी होती है ना, वैसे बीच में खाली रखना है और चारों तरफ लगाना है। तो इसका क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्र क्या होगा? इसके अगर पाई आर, ये तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्र। अगर इसके क्षेत्रफल का 40 प्रति मीटर के हिसाब से अगर कीमत लेता है तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? इसका क्षेत्रफल इंटू जो कीमत लेता है उसको बना। तो निकालते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25 और 40 जो रेट है 7 से 7 और 25 चौक 100 1000 100 और 0 1000 1000 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,000। तो ऑप्शन सी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS की भुजा PQ को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण RTQ 58 है तो PSR की माप क्या है? चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जो वर्ग के अंदर जो चतुर्भुज होता है जैसे PQRS। क्वेश्चन के अनुसार PQ को आगे बढ़ाया जाता है T तक, ये T। अब कोण RQT 58। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये कोण और ये कोण सेम होगा। तो ये कोण 58 है, ये कोण 58 होगा। और हमने क्या पूछा है? PSR। इसका मतलब ये कोण पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 58। कौन सा है? सी। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े क्या है? आयु और मरीजों की संख्या। आयु और मरीजों की संख्या लिमिट में है, तो इसका फॉर्मूला मोड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? मोड बराबर लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। मतलब जो लिमिट है उसका डिफरेंस, यहाँ पे 10 है आई की वैल्यू, डिफरेंस में 50 साइड में 10। f1 क्या है? f1 वो मैक्सिमम नंबर जो मरीजों की संख्या को डिनोट करता है। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितना है? 38। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? f1 की वैल्यू जाएगी 38 से जस्ट पहले होता है, मतलब f1 से जस्ट पहले की संख्या क्या होती है? f0, जस्ट बाद f2। तो सभी वैल्यू को, लोअर लिमिट क्या होती है? LL। ये होती है जो f1 की जो लिमिट होती है लोअर, उसी को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो सभी को मानों को रखेंगे। LL कितना हो गया? 70, लोअर लिमिट 70, f1 का मान 38 माइनस
F0 18 बटा 38 गुना 75 माइनस 18 और F2 माइनस 26 इंटू 10, ये हो गया 70 प्लस 20 इंटू, यहाँ से इसको उठाएंगे तो 20 आ जाएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 200 बटा 76 में से 18 26 निकालेंगे, 76 में कितना बचेगा 50, 50 में से 18 निकालेंगे तो क्या बचेगा 32, कितनी बार जाएगा इसका, पहले 4 से काटते 50, 50 8 50 का 25 बटा 4, 25 बटा 4 मतलब 6.25, 70 में 6.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 76.25, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 11 परिमाणों का औसत 61 है, यदि 6 परिमाणों का औसत 64 है और अंतिम 6 परिमाणों का औसत 61 है, तो छठा परिमाण ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 टोटल संख्या है। प्रथम 6 परिमाणों का औसत कितना है, यहाँ तक कि 6 परिमाणों का औसत 64 और अंतिम 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 11 तक के परिमाणों का औसत कितना है, पहले का तो 64 है और अंतिम का 61, तो टोटल का कितना है 11 परिमाणों का 61। अगर इन दोनों का योग कर देंगे तो 6 नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अगर 11 परिमाणों को 12 में से निकालेंगे तो क्या बचेगा, छठवा जो भी आएगा छठवा परिमाण का मान आ जाएगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल 12 64 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 61 माइनस टोटल 11 परिमाणों का मान 11 इंटू 61, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 64 को 61 प्लस 3 लिख सकते हैं इंटू 6 प्लस 61 इंटू 6 माइनस 11 इंटू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 61 गुणा 6 प्लस 18 माइनस 6 इंटू 61 प्लस का 6 इंटू 61 और माइनस का 11 इंटू 61 वाली वैल्यू को सबको कॉमन ले लेंगे। अगर 61 को सबको कॉमन लेंगे तो यहाँ से 6, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 माइनस 11 प्लस का ये 18 बच गया 18, तो 3 हो गया 12 माइनस 11 तो 1, 61 गुणा 1 प्लस 18, 61 गुणा 1 कितना होता है 61 प्लस 18, तो ये कितनी की वैल्यू 79, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 732 इंटू 732 प्लस 268 इंटू 268 इंटू 268 बटा 73.2 इंटू 73.2 प्लस 260 26.8 इंटू 26.8 माइनस 73.2 इंटू 26.8, ये क्या हो गया, अगर यहाँ से फॉन्ट को उठा दे, फॉन्ट को कैसे हटाएंगे, पर नीचे 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 से, यहाँ से 10 पर बार वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 10 से टोटल में
100 की वैल्यू पर 100 से गुणा और नीचे 100 से भाग। 100 का भाग 100 से गुणा तो अंदर हो जाएगा तो 732 हो जाएगा, फिर भी 732 ये सारे पॉइंट हट जाएंगे और ऊपर ये बटे वाला गुणा कहाँ पे चला जाएगा पर 100। अगर देखें इनको ये 3 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब अगर इसको a मान ले तो क्या हो जाएगी a क्यूब, अगर इसको 268 को b मान ले तो क्या हो जाएगी b क्यूब। ऊपर क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे क्या हो रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस ab और इनटू पर क्या हो रहा है 100, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो इसका होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसको बटा में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस b की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू इस पूरे के मान का मान क्या हो गया 100 इंटू a प्लस b। a प्लस b क्या हो जाएगा यहाँ से 732 प्लस 268 मतलब 1000 गुणा 100, ये कितना हो गया 10,000 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इसमें ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 2 भुजाएं 3 भुजाएं 3 5 3 4 5 वाले त्रिभुज एबीसी को 3 भुजा वाले भुजा के परिचय घुमाया जाता है, तो इस प्रकार ठोस आयतन का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, इसकी वैल्यू 3 4 5, इसको फिक्स रख के चारों तरफ घुमाया जाता है, इसका मतलब ऐसे घूमता है चारों तरफ। और इस प्रकार बनी ठोस आकृति का आयतन ज्ञात करना। ठोस आकृति क्या बनेगी शंकु, शंकु का आयतन का क्या मिलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, एच की वैल्यू h बराबर 3 मान रखने पर 1/3 22/60 आर की वैल्यू 4 इंटू 4 h क्या है 3 से 3 कट जाएगा 4 16 गुणा 22/60। 22 का 2 निकाल के इधर करेंगे तो 32 इंटू 11 7 32 11 का कितना होता है 352.7 तो 7 पंजू 35 50 2 2 0.20 ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक दुकानदार ने 520 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदता है और उसने प्रत्येक वस्तु को 52 रुपए की दर से दे देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। सीपी पहले खरीदता कितने किया, फिर एसपी बेचता कितना, खरीदता कितना है 552 रुपए में, 520 रुपए में एक दर्जन 12 वस्तु खरीदता है और कितनी वस्तु खरीदता है टोटल 59 दर्जन और बेचता कितने में 552 एक वस्तु, तो 12 वस्तु मतलब एक दर्जन कितने में बेचेगा 52 इंटू 12, टोटल कितनी वस्तु बेच रहा है 59, तो टोटल वैल्यू इसकी अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा 52 से 52 10 बचेगा 65 से 65 क्या होगा सीपी बराबर 10 अनुपात एसपी बराबर 12, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 का किसके ऊपर 10 के ऊपर 2 इंटू 100 10 से तो टोटल प्रॉफिट 20% बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक वर्ताकार रनिंग ट्रैक पर 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं, आर को 7 चक्कर पूरा करने में इतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरा करने में लगता है। यदि वे व्यास के 2 अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे पहली बार कितने मिनट के बाद मिलेंगे। ये बोल रहा है
कंपास के एक साइड P है, एक साइड R, दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि P क्लॉकवाइज है तो R भी क्लॉकवाइज है। इनके दोनों के बीच में दूरी कितनी है कि आधे चक्कर के बराबर। तो क्वेश्चन में दिया है कि P है जो 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लेता है, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लेगा? एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लेगा? 8 मिनट। तो ये स्पीड P की स्पीड हो गई, स्पीड बराबर P, एक चक्कर पूरा करने में कितना ले रहा है? 8 मिनट। अगर ये बोल रहा है कि P 6 चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा, उतना ही समय 7 चक्कर पूरा करने में लगा। P 6 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? 6 से गुणा करेंगे तो 8 की 48, एक चक्कर पूरा करने में 8 ले रहा है तो 6 चक्कर पूरा करने में 48, 6 चक्कर पूरा करने में कितना होगा? 48। और R ले रहा है, R की स्पीड क्या हो जाएगी? 7 चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लेगा? 48। ये दोनों की स्पीड आ गई। अभी बोल रहा है कि दोनों अगर दौड़ना स्टार्ट करे तो कितनी देर बाद ये एक दूसरे को पकड़ेंगे। मेरे को पता है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, दोनों में माइनस, ये तो इसकी रिलेटिव स्पीड और दूरी जितनी दूरी, तो हम कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच की दूरी अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये क्या हो जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे? अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तो हाफ चक्कर, एक पेज लिखते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? v बराबर एस आर माइनस एस पी। एस आर क्या है? 7/48, एस पी कितनी है? 6/48। तो ये क्या आ गई? 7 - 1 तो 1/48। ये इसकी क्या आ गई? 1/, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। एक चक्कर 48 मिनट में पूरा करेंगे रिलेटिव स्पीड के हिसाब से। तो मेरे को टाइम बराबर हाफ चक्कर मतलब आधा चक्कर, एक चक्कर कितने में करते हैं रिलेटिव स्पीड के हिसाब से? 48। तो ये 48 पड़ जाएगा 1/2, 48 1, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 24 बार कटेगा 48, तो 48 मिनट आ जाएगी 24 मिनट। टाइम कितना आ जाएगा? 24 मिनट बाद ये मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। क्या क्या है? 3.75 प्लस 4/5 माइनस 3.5 माइनस 8/20। पहले क्वेश्चन को सोल्व करें। 3.75 प्लस 4/5 माइनस 3/5 माइनस प्लस 8/20। 8/20 का 4 से काटेंगे तो 2 बार, 4 से काटेंगे तो 5 बार। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 125। ये कितना बचेगा? 2/5 माइनस का है प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6/5। 6/5 की वैल्यू होती है 1.2 और 1.2 और 0.25 कितना होगा? 1.45। किसमें? सी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी संख्या के 25% की वृद्धि करने पर वह ऐसी संख्या के बराबर हो जाते हैं जो तीसरी संख्या के 20% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या x मान लेते और तीसरी संख्या को y। पहली संख्या में 25% की मतलब वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 5/4।
और तीसरी संख्या में 20% की कमी करेंगे तो 20% 1/5 होता है तो 4/5 ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, y बटन आ जाएगा x बटन y 5 और 4 into 4 16 5 into 5 25। ये रेशियो हो जाएगा x y का 16 25 डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सुमन कुणाल और पूजा ने क्रमशः 1050 1510 और 1280 का निवेश किया। एक व्यवसाय शुरू करते हैं, वर्ष के अंत में लाभ 1650 रुपये खाता है। तो लाभ में पूजा का शेयर ज्ञात कीजिए। क्या है, पूजा सुमन कुणाल और पूजा 1050 अनुपात कुणाल के कितना है 1510 1280 0 0 0। और पूजा किसका है, पूजा का, पूजा मतलब 128। तो टोटल कितना हो जाएगा 105 और 151 256 और 28 284 100 384 384 कितना है टोटल प्रॉफिट कितना 16,050 का। तो शेयर आ जाएगा पूजा का। तो सोल्व करेंगे, इससे कटेगा तो उससे कट रहा है 64 ये 92 से कटेगा 32 से कटेगा 96 डेटा तो 6 32 से कटेगा 3 बार 32 इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 15 505 का। इधर राइट आंसर। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। तो और महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।